उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। मंदिर का मुख्य द्वार बह गया है और पास का रामबाड़ा बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। मंदिर के आसपास के दुकान, घर, होटल सब तबाह हो गए हैं। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों समेत 500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मंदिर के पास 50 शव मिले हैं। यहां 6 से 8 हजार तक लोग फंसे होने की आशंका है। सेना को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। बाढ़ आने से पहले जो केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं से गुलजार था, वहां कुछ ही पलों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा दी। केदारनाथ में गांधी सरोवर मलबे में तब्दील हो गया है। गौरीकुंड वीरान हो गया है। वहां कुछ नहीं पहचाना जा सकता। केदारनाथ मंदिर के पास फंसे कई तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ की तबाही के चश्मदीद रहे लोगों ने बताया कि पूरा इलाका शमशान में तब्दील हो गया है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक 4 धाम यात्रा पर निकले 70,000 से ज्यादा यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चमोली जिले में भी भारी तबाही मची है। अलकनंदा नदी उफान पर है। 2 दर्जन होटल और 200 से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियां लहरों के साथ बह चुकी हैं। हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ, गोविंद घाट, जोशीमठ में 25,000 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं। लगातार बारिश के चलते हरिद्वार के लक्सर इलाके में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते 2 दर्जन गांव जलमग्न हो गए हैं। एनडीआरएफ और सेना की मदद से गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। उत्तराखंड का गढ़वाल हो या फिर कुमाऊं मंडल, हर जगह बारिश कहर बनकर टूटी है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला इलाके में आईटीबीपी, एनएचपीसी और बीआरओ के 16 भवन डौला नदी में बह गए। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल में भी कुदरत के कहर से भारी तबाही मची है। बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में हजारों लोग और पर्यटक फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ के हालात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा और हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह से फोन पर बातचीत की है। सोनिया ने दोनों ही सीएम से कहा कि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया करीब 9 लाख क्यूसेक पानी धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहा है। दिल्ली के हालात को देखकर सरकार ने सेना को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों को खाली कराया गया है। दिल्ली के जिन इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, उनमें आईएसबीटी, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, सोनिया विहार, न्यू उस्मानपुर, ओखला, जामिया नगर, कालिंदी कुंज, खादर और सरिता विहार शामिल है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जामिया नगर के ओखला बैराज के पास बसे सभी लोगों से घरों को खाली करा लिया गया है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि इसके लिए कोई दूसरे इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना तो तंबू लगाए गए हैं और ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम है। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मूसलाधार बारिश गाजियाबाद में जानलेवा साबित हुई। यहां के पटेल नगर में एक फैक्ट्री की दीवार गिर जाने के कारण इसकी चपेट में एक ही परिवार के 2 बच्चे आ गए। हरियाणा के समालखा में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। यहां यमुना पर बने पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद आज सीएम नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बीजेपी के साथ रिश्ते टूटने के बाद जेडीयू को यूपीए में शामिल करवाने की कवायद जारी है। दिग्विजय सिंह ने बताया है कि कांग्रेस और जेडीयू के बीच में कोई भी समझौता एंटनी कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही होगा। दोस्त से दुश्मन बनने के बाद जेडीयू और बीजेपी विधायकों का आज पहली बार विधानसभा में आमना सामना होगा। विधानसभा में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी होगी। इसके लिए आज सुबह 9 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। वो सुबह 9 बजे दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर जाकर संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व ही वो रास्ता है जिससे देश में परिवर्तन लाया जा सकता है और इसी में देश का सम्मान निहित है। कांग्रेस कोर ग्रुप की आज अहम बैठक होगी, जिसमें खाद्य सुरक्षा विधेयक पर आगे की रणनीति और उत्तराखंड में प्रलयकारी बाढ़ के हालात पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। किंग खान को लिंग परीक्षण मामले में बीएमसी ने क्लीन चिट दे दी है। शाहरुख खान ने इस मामले में कहा कि उन्होंने ना तो ऐसी बातें की थी और ना ही किसी तरह का लिंग परीक्षण ही करवाया था।